सिंध की मास्टर झील में 0 पॉइंट के मकाम पर शिगाफ पड़ गया। सड़क का कुछ हिस्सा पानी में बह गया। 2 मोटरसाइकिल सवार भी पानी में बह गए। मास्टर झील को मजीद कट लगाने के बावजूद MNV ड्रेन में दबाव बरकरार। दादू, जोही और मेहड़ के रिंग बंदों पर पानी का शदीद दबाव। बंद की तामीर और मजबूती का काम जारी। खैरपुर, नाथनशाह समेत दीगर इलाकों में मुतादिद अफराद महसूर। पानी शहबाज एयरपोर्ट 7 पर पहुंच गया। 4 यूनियन काउंसिल्स के 50 से जायद देहात भी ज़िया। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। जाबहक अफराद की तादाद 1325 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख मवेशी हलाक। मुल्क भर में 5,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह सियासत का नहीं खिदमत का वक्त है। लेक्चर देने वालों ने काश इस आफत का हल निकाला होता। सौत में लोगों ने दरिया पर होटल्स तामीर किए थे, जिसके बाइस नुकसान हुआ। सिंध में जब तक ड्रेन सिस्टम नहीं बनाएंगे पानी जमा रहेगा। बलोचिस्तान 55% रकम सैलाब मुतासरीन में तकसीम कर चुके हैं। हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। वफाक और सूबों को मिलकर जामे प्लान बनाना होगा। इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। PTI के वकील की शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, यह तफ्तीशी अफसर और सिस्टम के लिए एक टेस्ट केस है। कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अगर तफ्तीशी अफसर के साथ ताउन नहीं किया जाता तो अदालत को बताएं। अगर ताउन नहीं किया जाता तो हम ये दरख्वास्त एंटरटेन नहीं करेंगे। हमें सिस्टम पर एतमाद करना होगा। तहरीक इंसाफ के MNAs के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के इस्तीफे मंजूरी का तरीक़ाकार गलत करार दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस्तीफा देने वाले हर मेंबर को जाती तौर पर स्पीकर के पास जाना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर ने जो किया वो इस अदालत के फैसले के बिल्कुल खिलाफ था। अदालत स्पीकर को कभी हिदायत नहीं देगी और उसकी मंशा अपने फैसले में लिख चुके। महंगी बिजली मजीद 18 पैसे फी यूनिट महंगी। गुज़श्ता सहमाही एडजस्टमेंट की निस्बत सारिफीन से 18 पैसे फी यूनिट ज्यादा चार्ज किए जाएंगे। इतलाक 3 माह के लिए होगा। इजाफी वसूलियां अक्टूबर के बिलों से वसूल की जाएंगी। सारिफीन पर 95 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मेरा नाम पाकिस्तान, मेरा काम पाकिस्तान। तू आगाज मेरा, तू अंजाम मेरा, एक रहना यही कहना। पाकिस्तान हम सबका, हम सबका, हम सबका पाकिस्तान। राहे हक के शहीदों को पूरी कौम का सलाम। मुल्क भर में आज यौम दिफा और शहदा सादगी से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की 1965 की जंग में तारीखी जीत को 57 बरस मुकम्मल हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम दिफा और शहदा पर पैगाम में कहा, अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दूरियां पैदा करने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। शहदा के खून से मुल्क की दिफा मजबूत रहा। कौम शहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हमारी आज़ादी और अमन शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। यौम दिफा के मौके पर आर्मी चीफ ने पैगाम में कहा कि शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत ही हमारा परचम सर बुलंद है। DG ISPR ने ट्वीट में कहा कि कौम अपने हीरोज को सलाम पेश करती है। 6 सितंबर अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। गुजरात में जंग सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर की मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल हारून इसाक राजा ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। सौबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की यादगार पर भी तकरीब। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, दादू, ठट्ठा, खैरपुर समेत सिंध भर में सूरत हाल खराब। करोड़ों अफराद सैलाब से मुतासिर। दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। ठट्ठा में 200 के करीब गांव डूब गए। हैदराबाद में दरिया किनारे वाक़े पार्क और मुतस्सिल आबादियां भी पानी में घिर गईं। उमरकोट, बदीन समेत सिंध भर में सड़कें गलियां डूब गईं। इमदादी कामों में भी मुश्किलात।
आमिर जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। अमरीकी कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द का आर्मी चीफ से सैलाब पर तबाही पर इजहार अफसोस, मुतासरीन की भरपूर मदद की पेशकश। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द की मुलाकात। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अवाम को कुदरती आफत से बचाने के साथ साथ बहाल भी करना है। पानी के बायस गंदम की फसल ना लग सकी तो खुराक का मसला होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द की मुतासरीन की इमदाद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध से UNHCR के वफ्द की भी मुलाकात। सिंध में कमर शहदादकोट में सैलाबी सूरत हाल संगीन। 100 फीट का कट लगाने के बावजूद पानी का मोटरवे पर दबाव बरकरार। रोड के दोनों अतराफ के मकीन परेशानी का शिकार। हिफाजती बंद के पुश्ते भी इंतहाई कमजोर हो गए। पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में मुबैना तौर पर सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। डीजी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी कल तलब। इलेक्शन कमीशन ने कहा, इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी उम्मीदवार के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इमरान खान ने कहा, उनके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। PDM PTI की बढ़ती मकबूलियत से खौफजदा है, इसलिए इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। बस सब बहुत हो गया। बदनामी का बाइस बनने वालों को आज पेशावर जलसे में मुनासिब जवाब दूंगा। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ मशरूत है। इमरान खान कहते हैं, अगर फौज गैर जानिबदार रही तो कीचड़ उछालूंगा। अगर अदालतों ने मेरे जराइम को कानूनी करार ना दिया तो उनके खिलाफ बोलूंगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग की चोरी को बेनकाब किया तो उनकी सालमियत पर हमला करूंगा। शेख रशीद ने कहा, मुल्क शदीद सियासी और आसाबी तनाव का शिकार और बंद गली में दाखिल हो गया है। PDM ने जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदा था उसमें खुद गिर गई है। ये सिक्योरिटी में तस्वीर ले सकते हैं, अवाम में नहीं जा सकते। इमरान खान की मकबूलियत के तूफान को कैद करना या नाअहल करना महंगा पड़ सकता है। हुक्मरानों का गलत फैसला अवाम के गैज़ो गज़ब में बदल सकता है। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, यहाँ पर रोज अदालती फैसलों पर तनकीद की जाती है। अब हम सारे काम छोड़कर तौहीन अदालत की दरख्वास्तें सुनना शुरू करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस का सैलाब मुतासरीन के लिए 2 दिन की तनख्वाह जमा कराने का ऐलान। लाहौर हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कौम अपने शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। जवानों ने मुल्की दिफा के लिए कुर्बानियां देकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए। बहादुर जवानों ने कुर्बानी की लाजवाल दास्तानें रकम की हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तान की सिख बरादरी भी यौम दिफा मनाने में पेश। ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान के सामने तकरीब का इनेकाद। सिख बरादरी की तरफ से रैली भी निकाली गई। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा, यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं। हमने सैलाब मुतासरीन को बैनुल अक़वामी इदारों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना। तमाम पाकिस्तानी मुतासरा लोगों का खुलूस दिल से साथ दे रहे हैं। मुल्क में डेंगू के वार बरकरार। कराची में एक रोज में 94 केसेस रिपोर्ट। 24 घंटे में रावलपिंडी में 46 और लाहौर में मजीद 31 अफराद डेंगू से बीमार। वज़ीर सेहत सिंध के मुताबिक सिंध भर में डेंगू के 2000 से जायद मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गाड़ी ना रोकने पर पुलिस की फायरिंग। एक शख्स जख्मी शख्स अस्पताल मुंतकिल। कांस्टेबल गिरफ्तार, तहकीकात जारी। बरतानिया से चोरी होने वाली करोड़ों रुपए की गाड़ी की कराची से बरामदगी का केस। मुल्जिमान ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। कस्टम कोर्ट में समाअत 8 सितंबर को मुकर्रर। अदालत का तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म।
अटियारी में दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद, हिफाजती बंद के पुश्ते कमजोर, सिखाट और कंडू के मकाम पर हिफाजती बंद को दरारें पड़ गईं। दरियाए सिंध में इस वक्त 6,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाब के बायस ट्रांसपोर्ट का निजाम शदीद मुतासिर, सैलाब मुतासर इलाकों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। इस्लामाबाद से कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना जाने वाले मुसाफिर परेशान। डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, खैरपुर और सक्खर जाने वाली बसों के अड्डे बंद। ट्रांसपोर्ट मालिकान के मुताबिक नारान कागान में भी रास्ते बंद होने से कई बसें फंस गई हैं।